हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। इन टुडेज वीडियो हमारी जो स्टोरी होगी वो होगी एक खोया हुआ गुब्बारा। इस खोए हुए गुब्बारे का रिलेशन होता है एक लड़की लिली से, जो कि छोटी बच्ची होती है। ये गुब्बारा उसी का होता है। एक दिन अचानक ये गुब्बारा उसके हाथ से छूट जाता है और उड़कर आसमान में कहीं दूर चला जाता है। कुछ दिनों के बाद वो गुब्बारा एक ऐसे बच्चे के पास पहुंचता है जो कि रो रहा होता है, और गुब्बारे को देखते ही वो बच्चा खुश हो जाता है और आकाश में रेनबो भी दिखाई देता है। जब उस रेनबो को लिली देखती है तो ये समझ जाती है कि उसका गुब्बारा किसी ऐसे इंसान के पास पहुंच गया है जिसको कि उसको वास्तव में जरूरत थी और लिली से ज्यादा जरूरत थी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये निकलता है कि अगर आपसे कोई चीज कभी खो जाए तो उसके लिए आपको बहुत परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ये चीज किसी ऐसे व्यक्ति के काम में आ गया हो जिसको उसकी ज्यादा जरूरत हो। तो परेशान नहीं होना चाहिए। इस स्टोरी में ये कुछ सेंटेंसेस हैं जिनको हम लोग लाइन बाय लाइन सीखेंगे आगे। लेकिन सबसे पहले आज मैं आप लोगों का होमवर्क बता देता हूं। वो होमवर्क है हिंदी का ये सेंटेंस उसने मुझे दौड़ाया। अब कुछ लोग तो बना लेंगे इसका, जो कि कमेंट बॉक्स में आप नीचे बताएंगे, लेकिन इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में कैसे होगा ये भी मैं आपको अभी आने वाले टाइम में आगे बताऊंगा। इसी वीडियो में बताऊंगा। आने वाले टाइम का मतलब है कि 10 मिनट के बाद, क्योंकि एक सेंटेंस इस पे बना हुआ है। तो आप लोग कमेंट करके मुझे इसकी इंग्लिश बताएंगे। तो आइए स्टोरी को समझा जाए, लेकिन उसके पहले इन वर्ड्स को समझ लिया जाए। कुछ कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जो शायद आपको ना पता हो। बलून बोले तो गुब्बारा, फ्लोट होता है FLOAT, फ्लोट मतलब ऐसे उड़ते कर कहीं चले जाना, बलून के केस में यहाँ पे। सैड दुखी एडजेक्टिव होता है। गुड बाय, गुड बाय हो गया आपका किसी को अलविदा कहना। रेनबो इंद्रधनुष। न्यू, नो का सेकेंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म होता है नो जानना, सेकेंड फॉर्म होता है न्यू, और थर्ड फॉर्म होता है नोन। तो इसको दिमाग में रखिएगा। जॉय मतलब होती है खुशी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि डिफिकल्ट वर्ड्स आपको समझ में आ गए होंगे। आइए अब उस स्टोरी को हम लोग लाइन बाय लाइन समझते हैं। बिल्कुल छोटा कर दिया। तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, किसी भी सेंटेंस को समझने से पहले सबसे पहले पता करिए कि उसका सब्जेक्ट क्या है। तो यहां पर इसका सब्जेक्ट है लिलीज रेड बलून। हो गया। ये फ्लाई का सेकेंड फॉर्म है। मैंने पहले किसी वीडियो में बताया है, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। ये अवे इनटू द स्काई। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर लिली सब्जेक्ट माने कि रेड सब्जेक्ट माने कि बलून माने। याद रखिएगा, जो रेड है इट्स पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। और किसी भी सेंटेंस में जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो ना तो सब्जेक्ट का काम करते हैं और ना ही ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। ये बात याद रखिएगा। मान लेते हैं कि अगर सिर्फ लिली लिखा रहा होता तो ये सब्जेक्ट हो जाता, लेकिन अगर किसी भी इंसान के नाम के साथ आपने अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया तो ग्रामर में इसका नाम बन जाता है डिटरमिनर। डिटरमिनर वो वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन के साथ आते हैं, यानी अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है तो इसके बाद एक नाउन चाहिए। यानी अब बात यहाँ लिली की नहीं हो रही है, लिली से रिलेटेड किसी चीज की हो रही है। तो मेन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो बनता है वो इसके साथ आने वाला नाउन बन जाता है। तो लिली के बाद ये एडजेक्टिव आया है तो सब्जेक्ट तो हो नहीं सकता। तो लिली के बाद ये बलून आया है तो यही नाउन है और यही सब्जेक्ट है। ये जो अपॉस्ट्रोफी एस होता है इसी को हिंदी में हम लोग का, की या के नाम से जानते हैं। तो लिलीज रेड बलून, लिली का लाल गुब्बारा, फ्लू अवे इनटू द स्काई, वो उड़कर आकाश में कहीं दूर चला जाता है। आगे इसमें भी सबसे पहले पता करिए सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट तो यहाँ ये रहा वॉज वर्ब। सैड की पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होती है, एंड की पार्ट ऑफ स्पीच कंजंक्शन होता है। वेव्ड है यहाँ पे वर्ब। ये हो गया गुड बाय नाउन। वेव का मतलब ऐसे हाथ हिलाना, गुड बाय का मतलब अलविदा, अलविदा कहना हो गया। तो वेव्ड गुड बाय का मतलब ये निकला किसी को बाय कह के, अलविदा कह के ऐसे हाथ हिला दिया। बलून जा रहा है, ओके बाय बाय गुड बाय, दोबारा तुमको देख नहीं पाऊंगी, ऐसा लिली बोलती है। तो जब वो गुब्बारा आकाश में चला जाता है तो लिली ये देख करके उदास हो गई और क्या कह दिया, गुड बाय कह दिया। वेव, इसका फर्स्ट फॉर्म है आपका वेव, सेकेंड फॉर्म होता है वेव्ड, एंड थर्ड फॉर्म होता है वेव्ड। यानी सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम होते हैं। लेकिन अगली लाइन में बट तो कंजंक्शन है, सब्जेक्ट हो नहीं सकता। सबसे पहले आप खोजेंगे सब्जेक्ट।
द बलून। सब्जेक्ट मिल गया द बलून, लेकिन गुब्बारा फ्लॉटेड फार, कहीं दूर उड़कर चला जाता है, एंड फाउंड, ये देखिए कंजंक्शन है, और गुब्बारा पाता है, सेकेंड फॉर्म है ना। फाइंड मतलब होता है पाना, फाउंड की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा सेकेंड फॉर्म, फिर से फाउंड की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा थर्ड फॉर्म। तो गुब्बारा, लेकिन गुब्बारा उड़कर कहीं जाता है और कहीं दूर वो पाया, किसको पाया? अ लिटिल बॉय, एक छोटे बच्चे को, जो, हु का मतलब हो गया जो, वॉज क्राइंग, जो कि रो रहा था। आगे आते हैं, अब ये बना फिर से सब्जेक्ट द बलून, सब्जेक्ट मेड हिम स्माइल एंड लाफ। अब ये देखिए मेड हिम, उसको कराया क्या? मुस्कुराया, मतलब मुस्कुराने का कारण बना वो गुब्बारा, और हंसाया। तो यही वाला हिस्सा आपको जो है ना सीखना है, ये वाला जो मैंने अभी यहाँ पे एक एग्जांपल बताया था ना, कि उसने मुझे दौड़ाया, जरा एक बार देख लीजिए तो सेंटेंस यही है ना, उसने मुझे दौड़ाया। अब मैं इसको कैसे इंग्लिश में बनाएंगे, इसको दूसरे वर्ब के साथ बताऊंगा और आप उसको यहां अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि कुछ वर्ब्स हमारे पास होते हैं, यही वाला है ना, मेड हिम स्माइल, आइए समझ लेते हैं इसको। इसे हम लोग कहते हैं ग्रामर में कॉजेटिव वर्ब। क्या बोलते हैं ग्रामर में इसे? कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनमें खुद से कोई काम न करके हम किसी और से करवाते हैं। जैसे मैंने लिखा दौड़ना, तो दौड़ना का तो अंग्रेजी हो जाएगा आपका रन, ठीक है। लेकिन अगर मैंने बोल दिया दौड़ाना, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, थोड़ा सा रुक जाइए, यहाँ पे मैंने लिख दिया दौड़ना, तो दौड़ना के लिए तो हो जाएगा रन। लेकिन अगर मैंने बोला दौड़ाना, दौड़ाना क्या अब अंग्रेजी नहीं होता है। मैंने लिखा गाना, तो गाना का तो हो जाएगा आपका सिंग। अब गवाना के लिए अलग से कोई वर्ब नहीं है, गवाना, तो गवाना का मतलब क्या निकला? खुद नहीं गा रहे हैं, किसी और से गवा रहे हैं, गवाना। तब इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी? कई तरीके हैं, जिनमें से एक तरीका है कि मेक यूज कर लेते हैं, मेक फर्स्ट फॉर्म। अगर पास्ट की बात बतानी है तो मेड यूज कर लीजिए, कॉन्टिन्यूअस की फॉर्म बतानी है आपको तो आप मेकिंग यूज कर लीजिए। ऑफ कोर्स इसे हमारे इसके पहले आएगा। जिस व्यक्ति से काम करा रहे हैं उस व्यक्ति, एस भी मतलब somebody लगा दीजिए, और इसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म लगा दीजिए, जिसे आम भाषा में आप लोग फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। यानी इसका मतलब होता है कोई काम कराना। जैसे मान लीजिए कि मुझे एक सेंटेंस बोलना हो कि मैंने तुमसे एक गाना गवाया, तो गवाया का मतलब क्या निकल गया? पास्ट। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट। मैंने तो आए हो गया, गवाया है तो क्या निकलेगा? मेड, मेड हो जाएगा पास्ट, आई मेड। जिससे गवाया, तुमसे ना, उसको उठा करके यहां रख दीजिए, तो क्या लिखा है इसके बाद वर्ब में? वर्ब की बेस फॉर्म गाना गवाया, तो वो गवाया को आप सेकंड फॉर्म में नहीं लिखेंगे, वो पास्ट वाला केस यहां हो गया। ये चाहे जिस फॉर्म में लिखा हुआ हो, मेक हो, मेड हो, मेकिंग हो, लेकिन यहाँ पे हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म, तो सिंग। क्या गवाया? एक गाना गवाया, तो अ सॉन्ग। तो मुझे लगता है कि स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। तो इसी के बेस पे वो भी हिंदी का सेंटेंस था, उसने मुझे दौड़ाया। तो रन होता है दौड़ाने का, स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा है, पास्ट की बात है, कमेंट करके बता दीजिएगा। आइए अब हम लोग इसके पीछे जो सेंटेंस दिया गया है उसको पूरा समझते हैं। तो यही दिया है कि बलून ने उस लड़के को हंसाया, मतलब मुस्कुराने में उसने इसकी मदद की। अब मुस्कुराया अजीब लग रहा है, तो इसका यही मतलब है ना कि बलून ने उसको, बलून ही रीजन था जिसकी वजह से लड़का स्माइल किया और उसने लड़के को हंसाया। लिली फिर से सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म है जो कि सी का है। सी का सेकेंड फॉर्म होता है सॉ, नॉट सा, एंड थर्ड फॉर्म सीन। लिली ने देखा क्या? अ रेनबो, वही इंद्रधनुष, कहां पर? स्काई में, आकाश में देखा। एंड नो का सेकेंड फॉर्म होता है न्यू, और उसने जान लिया कि हर बलून को, उसका जो गुब्बारा है, हैड फाउंड, उसको मिल गया। उसको क्या पता चला कि गुब्बारा पहुंच गया है अ न्यू फ्रेंड के पास, एक नए दोस्त के पास, ठीक है। मोरल, इससे शिक्षा क्या मिली? समटाइम्स, कभी कभी, वॉट वी लूज। अब देखिए ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, अब ये पूरा क्लॉज है। अब ये क्लॉज क्या है, धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, अभी धीरे धीरे समझ रहे हैं, अभी छोटा छोटा समझते हैं। वॉट वी लूज, कभी कभी हम जो खो देते हैं, ब्रिंग्स, वो ले आता है खुशी, टू समवन एल्स, वो किसी दूसरे के लाइफ में
खुशियां लेकर के आता है, इसलिए खोई हुई चीजों को बहुत ज्यादा परेशानी से नहीं देखना चाहिए। और भी है क्या इसके आगे? नहीं, खत्म हो गया। तो ये था भाई हमारा स्टोरी। आज हम इतना ही रखते हैं। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।